गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए क्लास 6 का मैथ शुरू करते हैं। चैप्टर डेसिमल, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था, आप सब बच्चों ने आई होप देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को सेंटीमीटर के रूप में लिखना है, साथ में डेसिमल्स का यूज करके, दशमलव का प्रयोग करके। तो देखिए ए पार्ट हमें दिया गया है 5 मिलीमीटर, तो हमें इसको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें 1 मिलीमीटर का पता है, तो हमें 5 मिलीमीटर का निकालना है। तो 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 5/10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल के रूप में लिखना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर नंबर लिखा है वो लिखते हैं। 5 था तो मैंने भी 5 लिखा है। अब उसके बाद नीचे की जीरोज हम लोग काउंट करते हैं। नीचे हमारे पास एक जीरो है, तो हमें क्या करना है, जो हमने नंबर लिखा है उसका एक नंबर छोड़ करके उसके आगे डेसिमल लगाना है। तो हमने एक नंबर छोड़ा जो कि 5 है, उसके आगे डेसिमल लगाएंगे, देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट हमें दिया है 60 मिलीमीटर। अगेन हम लोग रिलेशन लिखेंगे, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है 60 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 60/10 सेंटीमीटर। अब हम इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 को लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमें 60 नंबर लिखा है। अब नीचे की जीरो काउंट करेंगे, तो जीरो हमारे पास एक ही है, तो हम लोग एक नंबर छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे। तो एक नंबर छोड़ा जो कि 0 है, देन हमने लगाया डेसिमल, फिर हम लिखेंगे यूनिट सेंटीमीटर। तो 60 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 6.0। 6.0 को आप लोग 6 भी लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, पॉइंट के बाद जो जीरोज होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम उनको हटा भी सकते हैं। नाउ कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट हमें दिया है 164 मिलीमीटर। तो हम लोग रिलेशन लिखेंगे यहाँ पर, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। तो 164 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 164/10 सेंटीमीटर। अब हम इसको चेंज करेंगे डेसिमल में, तो लिखेंगे 164। अब नीचे की जीरो गिनेंगे, एक जीरो है, तो हमें अपने नंबर में पीछे से एक नंबर छोड़ करके डेसिमल लगाना है, क्योंकि एक जीरो थी। तो हम छोड़ते हैं 4 को और डेसिमल लगाते हैं, फिर यूनिट लिखते हैं सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 164 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 16.4 सेंटीमीटर। कम टू द डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखिए हमें दिया है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। हमें इस पूरे क्वेश्चन को किस रूप में बदलना है, सेंटीमीटर में हमें चेंज करना है। तो हम लोग देख रहे हैं, एक नंबर तो हमें पहले से ही सेंटीमीटर में दिया गया है, दूसरा मिलीमीटर में दिया है, तो हमें इस मिलीमीटर वाले को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे। तो हमने 9 सेंटीमीटर को एज इट इज लिखा, उसके बाद प्लस का सिंबल लगाया। हमें पता है 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10। तो 8 मिलीमीटर में कितने होंगे, 8/10 सेंटीमीटर। अब हम इस नंबर को डेसिमल में लाएंगे, तो हम 9 सेंटीमीटर को एज इट इज लिखेंगे। ऊपर का नंबर हमारे पास 8 था, तो हमने 8 लिखा। नीचे जीरो गिनेंगे, एक जीरो है, तो हम लोग भी एक नंबर छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे, देन 0, यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर। अब हमें 9 सेंटीमीटर में 0.8 को प्लस करना है, तो हमारे पास आएगा 9.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया है, 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर को बदला हमने सेंटीमीटर में, तो कितना आया है, 9.8 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द ई पार्ट। ई पार्ट हमें दिया है 93 मिलीमीटर। रिलेशन लिखेंगे, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। तो 93 मिलीमीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होंगे, 93/10 सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे, तो हमारे पास ऊपर नंबर लिखा है 93, हम लोग इसको एज इट इज लिखेंगे। नीचे की जीरो गिनते हैं, एक जीरो है, तो हम लोग एक नंबर छोड़ करके पीछे से डेसिमल लगाएंगे। तो हमारे पास आंसर आया 93 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 9.3 सेंटीमीटर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। तो हमें क्या करना है, मीटर में दिया गया है और उसको किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो पहले हमें किलोमीटर और मिलीमीटर का जो है रिश्ता पता होना चाहिए। तो हमें क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो उल्टा निकालना है क्योंकि हमें तो मीटर में दिया गया है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर्स। ओके, हमें 1 मीटर का पता है, 8 का निकालना है। तो 8 मीटर में कितने होंगे, 8/1000 किलोमीटर। अब डेसिमल में लिखेंगे इसको, तो हमें ऊपर नंबर लिखा है 8, हमने लिखा 8। अब 0 गिनेंगे, 1 2 3, तो हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एक ही नंबर है। क्या करेंगे, इसके आगे 2 0 ऐड कर देंगे। अब हो गए 3 नंबर, देखिए 1 2 3, देन डेसिमल लगाएंगे, उसके आगे 0 लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, 0.008 किलोमीटर। अब आगे देखिए बी पार्ट हम लोग देख रहे हैं 88 मीटर। हमें इसको भी क्या करना है, चेंज करना है किलोमीटर में। तो हम लोग लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, हमें निकालना है 88 मीटर में, तो क्या लिखेंगे, 88/1000 किलोमीटर। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे, तो 88 को हम लोग एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, 0 गिनेंगे, उसके बाद 1 2 3। तो हमें 3 नंबर छोड़ने हैं, 1 2, तीसरा नंबर नहीं है, तो हम खुद से 0 ऐड करेंगे, देन डेसिमल लगाएंगे, देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, 88 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, 0.088। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट। 8888 मीटर, हमें इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो हम लोग लिखेंगे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे 8888 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, जो नंबर लिखा है हम लोग उसको लिखेंगे और अपॉन में लिखेंगे 1000। अगेन हम लोग नंबर लिखेंगे डेसिमल के रूप में बदलने के लिए। उसके बाद हम लोग 0 गिनेंगे, 1 2 3, तो 3 नंबर छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3, डेसिमल लगाया, यूनिट लिखेंगे किलोमीटर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया है, 8.888 किलोमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। 70 किलोमीटर 5 मीटर। हमें क्या करना है, इसको किस रूप में बदलना है, पूरे क्वेश्चन को हमें किलोमीटर का रूप देना है। तो देखिए ये तो पहले से ही किलोमीटर में दिया है, हमें सिर्फ इस नंबर को चेंज करना है। जो आंसर आएगा उसमें हम 70 को प्लस कर देंगे। तो 70 किलोमीटर को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, 5 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 5/1000 किलोमीटर। अब इसको डेसिमल में लाएंगे, 70 किलोमीटर को एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। 5 है तो हम लोग भी लिखेंगे 5। उसके बाद जीरोस गिनते हैं, 1 2 3, तो हमें 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। 1 नंबर मेरे पास पहले से ही है, 2 नंबर नहीं है, तो हम लोग खुद से 2 0 ऐड करेंगे, देन 0 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, 70 किलोमीटर में 0.005 को जोड़ेंगे। तो 70 पॉइंट लगाएंगे, खुद से हम लोग 0 लगाएंगे, कितनी भी आप 0 ऐड कर सकते हैं, देन प्लस 0.005। अब ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5, देन 0.07। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया है, 70.005 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे ओवर होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल। तो हमें क्वेश्चन जो है ग्राम में दिया गया है और हमें उसको किस में रूप में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो हमें किलोग्राम और ग्राम का सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम छुपे होते हैं, 1000। लेकिन हमें तो उल्टा रिलेशन चाहिए, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000 किलोग्राम। हमें निकालना है 2 ग्राम में, तो 2 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 2/1000 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसको डेसिमल रूप में भी लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर नंबर लिखा है उसको लिखेंगे, 2 था तो हमने लिखा यहाँ पे 2। अब उसके बाद 0 गिनेंगे, 1 2 3, तो 3 नंबर होने चाहिए हमारे पास, लेकिन हमारे पास तो एक ही नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 2 0 आगे जोड़ देंगे। अब देखिए 3 नंबर हो गए, 1 2 3, देन डेसिमल लगाएंगे, देन 0। तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.002 किलोग्राम। कम टू द बी पार्ट, 100 ग्राम। हमें इसको बदलना है किलोग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम।
उसके बाद हमें निकालना है 100 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो क्या आएगा 100 अपॉन में 1000 किलोग्राम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डेसिमल में बदलेंगे। ऊपर नंबर लिखा है 100 तो हम लोग भी लिखेंगे 100। उसके बाद 0 गिनेंगे 1 2 3, तो हमें क्या कर रहा है 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है 1 2 3 देन डॉट 0। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है 0.100। तो हमें पता है डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको हमें एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे 0.100 किलोग्राम। नाउ कम टू द सी पार्ट 3750 ग्राम। हमें इसको बदलना है किलोग्राम में, तो क्या करेंगे 3750 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में लाएंगे तो सेम ऊपर वाला नंबर हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस नीचे की 0 गिनेंगे 1 2 3, तो पीछे से 3 नंबर छोड़ेंगे हम लोग 1 2 3 देन डेसिमल लगाएंगे देन यूनिट लिखेंगे किलोग्राम। अब देखिए डी पार्ट हमें क्या दिया है 5 kg एंड 8 ग्राम। तो हमें क्या करना है पूरे क्वेश्चन को किस रूप में बदलना है, किलोग्राम में। अब देखिए ये तो पहले से ही किलोग्राम में दिया है, ये ग्राम में दिया है, इसको हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। तो 5 kg को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 8/1000 लिखेंगे। अब इस नंबर को हम लोग डेसिमल में बदलेंगे, तो 5 kg को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे और 8/1000 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग 8 लिखेंगे क्योंकि हमें 8 ही दिया है। उसके बाद नीचे की 0 गिनते हैं 1 2 3, 3 नंबर होने चाहिए, 1 नंबर पहले से ही है, 2 0 खुद से जोड़ेंगे देन 0 देन 0। ये भी हो गया किलोग्राम में। अब देखिए किलोग्राम किलोग्राम दोनों को प्लस करेंगे, तो 5 में हमें क्या प्लस करना है, पॉइंट लगाएंगे पहले, पीछे 0 ऐड करेंगे, उसके बाद नीचे का नंबर लिखेंगे 0.008। अब जोड़ेंगे 8 0 0.5, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है बच्चों 5.008 किलोग्राम। कम टू द ई पार्ट 26 किलोग्राम 50 ग्राम। तो हमें क्या करना है, इसको किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो देखिए ये पहले से किलोग्राम में दिया है, सिर्फ बदलना इसको है। तो चलिए 26 किलोग्राम को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। 50 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, यूनिट लिखेंगे किलोग्राम, क्योंकि 50 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे 50/1000 किलोग्राम। अब इसको डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 26 kg को एज इट इज़ लिखेंगे। 50/1000 को चेंज करेंगे तो हम लोग सबसे पहले 50 लिखेंगे। अब नीचे की 0 गिनेंगे 1 2 3, तो हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए 1 2, तीसरा नंबर नहीं है तो हम लोग खुद से 0 ऐड करेंगे देन डेसिमल देन 0। अब हमें क्या करना है 26 में हमें 0.050 को जोड़ना है, तो 26 लिखेंगे, उसके पीछे डेसिमल देखिए नहीं है, हम लोग खुद से लगाएंगे। उसके बाद हम लोग 000 लिखेंगे देन प्लस 0.050। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 का 0 5 का 5 0.6 देन 2। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 26.050। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5 ओवर होते हैं। आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।